गुड इवनिंग गाइस। आज हम आपको पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे और पास्ट के सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि पास्ट टेंस है क्या। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पास्ट है क्या। पास्ट का मतलब ही होता है जो आपके बीते हुए समय को बताता है। बीते हुए समय में जो कार्य को डिस्क्राइब करता है वही आपका क्या होता है, पास्ट होता है। यानी कि देखिए, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिफिनीशन के साथ इसको कैसे देखा जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, यानी कि भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी। कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी, यह बताने के लिए भूतकाल का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए हम क्या बताए हैं कि भूतकाल में किसी निश्चित समय पर, ठीक है, किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया यानी कि कोई एक्शन हुई हो या कोई घटना घटी हो, यह बताने के लिए भूतकाल का प्रयोग होता है। देखिए, पास्ट हमने इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था कि जितने भी इंडेफिनिट हैं, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो आपके फ्यूचर के हैं, उसमें क्या बताया जाता है, इंटरनल ट्रूथ बताई जाती है, उसकी प्रिंसिपल बताई जाती है, उसकी हैबिट बताई जाती है, ठीक है, उसके मैनर्स बताए जाते हैं। तो वह आपके इंडेफिनिट में होते हैं। लेकिन यहीं पे पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब बीते हुए समय के बारे में यदि बता रहा है, बीते हुए सब्जेक्ट की यदि आदत बता रही है, उसकी प्रिंसिपल बता रही है, उसके मैनर्स बता रहे हैं, ठीक है, तो वह आपके किस में होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। चलिए इसकी हम इंग्लिश में डिफिनेशन भी लिख देते हैं। लिखिए, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। मैं वहाँ पे वर्ब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कोई भी घटना घटती है, कोई भी एक्शन होता है, वह आपका क्या होता है, वर्ब होता है। तो द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट an action that had occurred in the past is known as the past tense। यानी देखिए हमने क्या लिखा है, द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। आपको पता है कि वर्ब से ही हम टेंस को क्या करते हैं, पहचानते हैं कि कब कौन सी क्रिया हुई है, कब आपका कौन सा काम हुआ है, कि काम जारी है, कि काम बीत चुका है, कि काम होने वाला है। ठीक है, हम किससे पहचानते हैं, वर्ब से ही पहचानते हैं ना। दैट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैड occurred इन द पास्ट इज नो एज द पास्ट टेंस। यानी कि अगर किसी ने पूछा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि यदि बीते हुए समय में किसी निश्चित समय पर कोई घटना घटी हुई हो, कोई क्रिया हुई हो, ऐसा बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट हैड occurred इन द पास्ट इज नो एज द पास्ट टेंस।
ओके, चलिए इसमें पास्ट टेंस में और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस आपको इंडेफिनिट में आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे डिड का यूज होता है वहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। जैसे अभी निगेटिव में डिड का यूज किया जाएगा, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज किया जाएगा, और आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो चलिए हम आपको एक एक करके इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट है क्या। हमने अभी आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट जो है वह होता है कि बीते हुए समय में किसी की हैबिट बताई जाए, किसी की मैनर बताई जाए, किसी के प्रिंसिपल वैल्यू बताई जाए, ठीक है, वही आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। बट कब? बीते हुए समय में। आपको ये ध्यान देना है कि जो बीत चुका है वही आपका पास्ट इंडेफिनिट है, वही आपका पास्ट है। यानी कि जैसे कि बच्चा निर्दोष था, अब मैं अभी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे कि बच्चा निर्दोष था। अच्छा ये बताइए, ये जो बच्चा है ये कैसा था? ये बच्चा कैसा था? आप ही बताइए कि ये बच्चा कैसा था। यानी इसके बारे में हम जानते हैं, बच्चे के बारे में हम जानते हैं कि वो निर्दोष था, यानी कि वो बीता हुआ समय था, ठीक है, हम उसके बारे में अच्छे से जान चुके थे। तो जब हम जिसके बारे में अच्छे से जान चुके होते हैं वही हमारा क्या होता है, पास्ट होता है। उस बच्चे के बारे में हम पहले से जानते थे कि भाई बच्चा निर्दोष था, बच्चा कैसा था, निर्दोष था, तो इसलिए यह आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो इसका क्या होगा, द चाइल्ड वाज इनोसेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं इंडेफिनिट नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पास्ट क्या है। मैं अभी इंडेफिनिट नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी इंडेफिनिट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ओनली पास्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यानी कि पास्ट क्या है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। मैं अभी आपको बस पास्ट के बारे में बता रहा हूँ कि बच्चे के बारे में हम पहले से जानते थे कि बच्चा निर्दोष था, तो द चाइल्ड वाज इनोसेंट। ओके, नेक्स्ट यदि जैसे मैंने लिख दिया पुष्पा मेरी मित्र थी। अच्छा बताइए, ये मित्र थी है नहीं, पुष्पा जो है वो मेरी मित्र थी है नहीं इस समय, तो यानी कि वो बीता हुआ है, ठीक है। जो पुष्पा थी वो मेरी मित्र थी, अब नहीं है, तो जो बीत चुका है वही तो आपका पास्ट है, ठीक है। आपको एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं इंडेफिनिट नहीं बता रहा हूँ, मैं पास्ट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पास्ट बता रहा हूँ, आपको समय के बारे में बता रहा हूँ कि पास्ट है क्या। तो पुष्पा मेरी मित्र थी, तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन, पुष्पा वाज क्या थी, माय फ्रेंड, मेरी मित्र, ठीक है। तो पुष्पा मेरी मित्र थी, ये हो गया। जैसे मैं अभी बोल दूं मौसम सुहाना था, मौसम सुहावना। अच्छा मौसम सुहावना था, अभी नहीं है, मौसम सुहावना था लेकिन अब नहीं है, तो यानी कि यह भी आपका क्या बताता है, पास्ट बताता है। तो इसका क्या होगा, द वेदर वाज प्लीजेंट, ENT, ठीक है। ये आपका हो गया प्लीजेंट, यानी कि मौसम कैसा था, सुहाना था, तो वह आपका हो गया द वेदर वाज प्लीजेंट। ओके, अब चलिए हम देखते हैं इंडेफिनिट के बारे में कि इंडेफिनिट को हम अब समझाने की कोशिश करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसके सब्जेक्ट से। किससे यूज करेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, उसके बाद आपके जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है, हमने आपको बताया था कि चाहे वो पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन स्टार्टिंग वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, अदरवाइज इंडेफिनिट में हर जगह फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे अभी मैं बता दूं कि वह आया, बहुत सिंपल है, देखिए मैं बहुत स्टार्टिंग जो बिल्कुल इजी से कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब आपको ये ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या, भाई सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। अच्छा कौन आया, वर्ब क्या है यहाँ पे,
ठीक है, वर्ब है आना, तो आने का होता है कम, लेकिन ये सेकंड फॉर्म क्या होगा, कम केम, तो ही केम। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है, बहुत सिंपल है। पास्ट बहुत सिंपल है, जैसे हमने प्रेजेंट को डिस्क्राइब किया था सेम उसी कंडीशन से, उससे भी इजी मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहा हूं। तो वह आया हो गया ही केम। आपको ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो वह आया का ट्रांसलेशन हो गया ही केम। अच्छा, सूर्य निकला, सूर्य निकला, इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, सूर्य निकला, तो इसका क्या होगा, देखिए सूर्य भाई पार्टिकुलर है तो द सन, ठीक है, और इसके बाद राइज का रोज, द सन रोज। ठीक, सिंपल है। अब मैं यहीं पे बोल दूं सूर्य डूबा, देखिए ध्यान से देखिए, देखना है आपको, बस सिंपल, बहुत समझना है। तो क्या होगा, द सन, अब डूबने का क्या होगा, सेट, ठीक है, द सन सेट। अब वहीं पे मैं बोल दूं उसे गुस्सा आया, उसे गुस्सा आया, भाई आप किसी के बारे में बता रहे थे कि उसे भाई गुस्सा आ गया, वो ऐसे ऐसे कर रहा था तो सामने वाले को गुस्सा आ गया था, यानी कि उसे गुस्सा आया, तो क्या बताओगे, ही गॉट एंग्री। अब ये देखिए गॉट हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका सॉरी यहाँ पे सन होगा बेटा, SUN, ठीक है, हो जाती है, इसके लिए रियली एम वेरी सॉरी। द सन सेट, इसके बाद द सन रोज, ही केम, जैसे ही गॉट एनर्जी, ओह सॉरी एंग्री, ही गॉट एंग्री, उसे गुस्सा आया। अब उसे गुस्सा आया, ही गॉट, ये जैसे गॉट हो गया, आपका सेट हो गया, रोज हो गया, केम हो गया, ये सब क्या है, आपके एक्शन है, क्या है, एक्शन है, एक्शन है, तो यानी कि वर्ब है, वर्ब, और कौन सा वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस बहुत इजी है, आपको बस ध्यान देना है। जैसे मैं बोल दूं वह गुस्से से, वह गुस्से से चिल्लाया, वह गुस्से से चिल्लाया। अच्छा, वह गुस्से से चिल्लाया तो क्या होगा, सब्जेक्ट ही साउटेड, ठीक है, ही साउटेड एंग्रली, ठीक है, ही साउटेड एंग्रली। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो वो किस में होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने यह अनुभव से सीखा, मैंने यह मैंने यह अनुभव से सीखा, मैंने यह अनुभव से सीखा, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, क्रिया क्या है, सीखना, यानी कि लर्न, LEARNT, ठीक है, दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस। अब यह आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अगर मैं ये इन पे आपको निगेटिव बताऊं, क्या बताऊं, निगेटिव बताऊं, तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस डिड, प्लस आपका अगर नेगेटिव है तो भाई नॉट तो ऑलरेडी आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका जो भी हो। यानी कि यदि निगेटिव है तो आपको ध्यान देना है कि पहले सब्जेक्ट, सब निगेटिव में आपको डिड का यूज करना है, डिड के बाद तुरंत आपको नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जैसे अब उसने, मैंने बोल दिया उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया। अब उसने नहीं खाया तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो इसका होगा ही की, फिर इसके बाद तुरंत डिड और इसके बाद नॉट और ईट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही डिड नॉट ईट। अब मैं यहीं पे एक और सेंटेंस आपको बता दूं, जैसे वे मेरी मदद करना नहीं चाहते थे। ठीक है, वे मेरी मदद करना नहीं चाहते थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आपका वे की इंग्लिश होती है दे। अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लगेगा, डिड नॉट, तो दे डिड नॉट, ठीक है, मेरी मदद नहीं करना चाहते थे,
ठीक है। क्रिया है आपका क्या है, चाहना, चाहने की इंग्लिश होती है बेटा वांट, ठीक है। तो दे डिड नॉट वांट, किसकी मदद नहीं करना चाहते, टू हेल्प मी, मेरी नहीं करना चाह रहे थे भाई, मत करो, ऊपर वाला तो मेरी मदद कर ही रहा है, ऊपर वाली तो सबकी मदद करता है भाई। तो क्या है आपका, वे मेरी मदद करना नहीं चाहते थे, दे डिड नॉट वांट टू हेल्प मी। तो ऐसे सेंटेंस आपके अगर आए तो वह किस में होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब यहीं पे हम आपको थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी बता देते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको बस ये ध्यान देना है कि किसी की हैबिट बताई जाए, किसी का मैनर बताया जाए, किसी का प्रिंसिपल बताया जाए, किसी का इंटरनल ट्रूथ बताई जाए, वह आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन बीते हुए एक्शन की बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बीते हुए एक्शन के बारे में बताई जाए। अब हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे, किधर चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, हमने आपको बताया था सब्जेक्ट जब हम पढ़ा रहे थे आपको सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस में हम पूरा आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सब बताए थे। तो आपको ये भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम चलिए जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता हो, जिसमें किसी की इंक्वायरी की जाती हो, वह आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसकी स्टार्टिंग देखिए, ये एसनो टाइप का भी होता है और डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का, क्योंकि हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बेटा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एक होगा डिड प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी हो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल भूलना भाई नहीं भैया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको उसके क्वेश्चन मार्क पे ध्यान देना है। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कोशिश की, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले देखिए ये क्या प्रश्नवाचक शब्द से यदि आपका सेंटेंस स्टार्टिंग हो तो हम सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब तो डिड ही है, तो इसमें आपको बिना सोचे समझे आपको क्या ठोक देना है, डिड। तो चलिए भाई ठोक दीजिए डिड, ओके। तो डिड यू, इसके बाद आपका क्या है, ट्राई, डिड यू ट्राई, तो ये आपका क्या हो गया, क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई। नेक्स्ट अगर मैंने बोल दिया क्या तुमने गाली नहीं दी, क्या तुमने गाली नहीं दी। अच्छा अब इसमें देखिए क्या तुमने गाली नहीं दी, तो इसमें डिड के बाद तुरंत आपका सब्जेक्ट, तो डिड यू नॉट, ठीक है, एब्यूज, ABUSE, ठीक। तो इस तरह से हम आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लड़के स्कूल क्यों नहीं गए, एक और एग्जांपल हम लेते हैं जरा, लड़के स्कूल क्यों नहीं गए। देखिए हमारा एम जो है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि बच्चों को बिल्कुल इजी से लेके चलो। यही टेंस आपके जब समाप्त हो जाएंगे, हम आपके टेंस के बारे में पूरी जब जानकारी दे देंगे, उसके बाद ओनली हमारे एक क्लासेज ओनली टेंस के ट्रांसलेशन पे होंगे, और उसमें मिक्सिंग ट्रांसलेशन होगा। मतलब मिक्सिंग ट्रांसलेशन का मतलब हर टेंस से सब दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आपको पहचानना क्या है, उसमें उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें सभी टेंस का मिक्स किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी पार्टिकुलर एक टेंस से नहीं आता है, ठीक है, उसमें मिक्सिंग होता है, कई टेंस के होते हैं। मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप उसे ज़रूर देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या है, लड़के स्कूल क्यों नहीं गए। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द जो है सेंटेंस की क्या है, ठीक है, बीच में है ना। तो जब सेंटेंस के बीच में आपका प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी स्पेल से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, उसकी स्पेल से। तो क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है भाई, वाई होती है।
तो वाई डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल। ओके, देखा कितना सिंपल है भाई। बस आपको पढ़ना है बेटा, बस आपको मुझे फॉलो करना है। करिए और पढ़ाई का एंजॉय लीजिए, मतलब बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट आपका क्या है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। मैं एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। ऐसे सेंटेंसेस आपने बहुत सुने होंगे कि आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। घर वाले भी बोलते होंगे, अगर ध्यान देते तो ये गलती नहीं होती। तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, ठीक है, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए क्यों है तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्या होती है, वाई डिड यू नॉट माइंड। ओके, तो क्या होगा, वाई डिड यू नॉट माइंड, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट है क्या। मैं एक बार आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बीते हुए समय की किसी सब्जेक्ट के बारे में उसके एक्शन बताई जाए, उसके मैनर बताए जाए, उसकी ट्रुथ बताई जाए, उसका प्रिंसिपल वैल्यू बताई जाए, वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। आपको ध्यान देना, बीते समय में उसकी हैबिट बताई जाए, बीते समय में उसके मैनर बताया जाए, बीते समय में उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताई जाए, तभी भाई आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। बीते समय की, ध्यान देना, बीते समय की। ओके, तो ये बीतने वाले समय में यदि हम, ठीक है, जो किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई हो, कोई निश्चित समय पर कोई घटना घटी हो, यह बताने के लिए किसका यूज होता है, पास्ट का यूज होता है। देखिए, तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर्स। निगेटिव में आपका होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव में होता है आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग ये जरूर हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू गाइस।